वेलकम टू एमटी क्वांट्स वेबिनार पार्ट वन बाय स्ट्रीट एक्सपर्ट्स पार्ट बाय मास्टर ट्रस्ट। मैं आपका होस्ट निपुण गोयल हूं। पिछले 10 साल से मैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स का हिस्सा हूं और इक्विटीज, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स में एक्टिवली ट्रेड करता हूं। मैं एक सेकंड जनरेशन ट्रेडर हूं और साथ साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। और इस नाते मेरा पैशन हमेशा से ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ाने में रहा है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में ना इंडिया में ऑप्शन में एक ट्रेडिंग में एक ऐसी तेजी आई है जिससे हमारे देश का एक फाइनेंशियल लैंडस्केप पूरे तरीके से बदल गया है। और इस ऑप्शन ट्रेडिंग मैनिया को लो कॉस्ट, यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने फ्यूल किया है, जिससे फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंचना पहले से काफी ज्यादा आसान हो गया है। इस बूम ने इंडिया को ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक ग्लोबल लीडर बना दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज भी अराइज हो गए हैं। सेबी ने बार बार ये बताया कि एफ एंड ओ सेगमेंट में 90% ऑफ से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को लॉस होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी गट फीलिंग से ट्रेड करते हैं। उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, जिसको कोई बैक टेस्ट नहीं किया होता। तो अगर आपने भी कभी सोचा है कि आपके पास कोई ट्रेडिंग लॉजिक या कोई स्ट्रैटेजी है जो सच्ची में काम करती है कि नहीं करती, तो आज का सेशन ये बिल्कुल आपके लिए है। ये स्ट्रीट एक्सपर्ट्स का वेबिनार आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग से गैस वर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया है। सो तैयार हो जाएं ये जानने के लिए कि कैसे एक डेटा ड्रिवन अप्रोच आपके सबसे बड़ा एज बन सकता है। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मिस्टर रचित सेठ, जो ट्रेडिंग स्पेस में एक इनोवेटर हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ एल्गो बाबा। और आज वो बात करेंगे एमटी क्वांट पर। एमटी क्वांट एक रेवोल्यूशनरी टूल है जो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर टेस्ट करने देता है। हम उससे बैक टेस्टिंग पावर और ये ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कैसे गेम बदल रहा है, इस पर बात करेंगे। रचित, इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। तो अब हम शुरू थैंक यू। करते हैं। रचित, प्लीज अपने बारे में बताएं। श्योर। श्योर। गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप सब लोग सुखद होंगे एंड नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एंड मेरा नाम है रचित सेठ, मैं हूँ डायरेक्टर अल्गो बाबा। हमने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया स्टॉक्सो 4 साल पहले, और स्टॉक्सो ने हमेशा से ही एग्जीक्यूशन को ध्यान दिया। फिर एक गैप बचा था कहीं ना कहीं कि लोगों को टेस्टिंग या एनालिसिस नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं या मिल नहीं पाते हैं। जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे वो कहीं ना कहीं उतने पूर्णता से केपेबल नहीं थे कि आपकी सोच को या आपकी कॉम्प्लेक्स सोच को आपको एक बेहतर एनालिटिक्स दे पाए। इसीलिए हमने डिजाइन किया एमटी क्वांट, जो कि टिक बाय टिक बेस्ड बैक टेस्टिंग सिस्टम है। यानी कि आपकी सोच मार्केट के डायनामिक्स के साथ पैरेलली चलती है। ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा एक अहम चैलेंज था मार्केट का, जिसे एमटी क्वांट फुलफिल करने आया है। साथ साथ अब जब आप कभी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं तो आपके पास दूसरा सवाल तुरंत खड़ा हो जाएगा कि अब मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूं। तो उसके लिए भी मास्टर टेस्ट के साथ स्टॉक्सो अवेलेबल है और आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि एम्प्टी कॉन्ट पे हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी डीपेस्ट लॉजिक्स को एनालाइज करेंगे, तो एग्जीक्यूशन की हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो आराम से टेक केयर हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू दी एम्प्टी कॉन्ट, ये एक डेस्कटॉप बेस्ड सेटअप है। ठीक है। हम्म। ईएक्सी बेस्ड सेटअप की खासियत क्या होती है, पहले आज वो समझ लेते हैं। हम्म। ईएक्सी बेस्ड चलता है आपके लोकल पीसी पे। ठीक है। हम्म। आपके पीसी के रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, यानी जो भी आपकी प्रोसेसिंग पावर है, जो भी आपके सीपीयूज हैं, वो सारी चीजें एनालाइज होती। पर मैं यहां पे बात सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की नहीं कर रहा हूं। ठीक है। ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट। अब तक मार्केट में जो चीजें अवेलेबल थी फॉर बैक टेस्टिंग, वो शुरू से ही वेब बेस्ड, वेब ओरिएंटेड रही हैं। जब भी हम बात करते हैं वेब बेस्ड की, कई बार आप न्यूज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, या फेसबुक हो गया, या फलाना कोई प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी एक्स वाई जेड, हमेशा से ये वेब बेस्ड सिस्टम्स रहे हैं। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी हमारे पास हो।
हाँ। हमारे लॉजिक्स बिल्कुल इंटैक्ट हो, यानी कि मैं एज अ क्रिएटर भी उसे ना देख पाऊं। यही एक रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एक ट्रेडिंग लॉजिक डिराइव करना, जैसा कि निपुण साहब ने बताया कि वो कई सालों से मार्केट में है, तो उनके अपने अप्स एंड डाउन स्विंग्स उन्होंने बहुत सारे देखे होंगे। हम्म। उसके बाद जाकर के वो एक लेवल पे पहुंचे होंगे। अब सोचिए उस दौरान पे जो वो लॉजिक्स थे, जो वो एनालिसिस थे, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी, तो उनके पास ये टूल्स नहीं थे, वरना उन्हें भी 10 साल नहीं लगते। वो इस चीज के पीरियड को शायद साल भर में अचीव कर लेते, शायद 6 महीने में अचीव कर लेते। राइट राइट तो राइट। बैक टेस्टिंग इंजन हमेशा से आपकी थॉट्स को आप कैसे इवॉल्व करते हैं या कैसे एक्सप्लोर करते हैं उसके लिए बनाए जाते हैं। और जब आ जाती है बात टिक बाय टिक की, तो एम्प्टी क्वांट में हमने दो चीजों पे बड़े खूबसूरती के साथ ध्यान दिया। पहला, एक, हमें या मास्टर ट्रस्ट को इंटरेस्ट नहीं है आपका लॉजिक जानने में, वो आपकी अपनी सोच है और वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड रहे और आपके अपने सिस्टम पे रहे। ठीक है। तो ये यहां पे एक चीज बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाती है कि इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, और हम चाहते हैं कि एज अ ट्रेडर आप अपनी वाइल्डेस्ट थॉट को एक्सप्लोर करें। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो होती है कि आपको एम्प्टी क्वांट का सेटअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है। निपुण जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है, क्लियर है? राइट ओके। राइट राइट, बोलिए। ओके। मैं तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि जी। ना मैं एमटी क्वांट को, जब से इसकी इनोवेशन हुई थी, बेकिंजो था पहले, तो बेकिंजो में सेकंड बाय सेकंड डेटा मिलता था, तो वो मिनट बाय मिनट हो गया, अब ये एमटी क्वांट को बेकिंजो ने पावर रखी है। तो मैं इसका यूजर 2022 से हूँ, और तब से मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को, जब भी मेरे पास कोई थॉट आया, स्पीड ऑफ थॉट से टेस्ट कर देता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी स्टॉक्सो है ही हमारे पास। वही सेम चीज स्टॉक्सो में चली जाती है और वहां से एग्जीक्यूट भी हो जाती है। एम्प्टी कोड को यूज करना भी इतना सिंपल है, ये रचित जी अभी बताएंगे हमें कि कैसे। कोई कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिंपली आपको जो आपके मन में आ रहा है आपने इसमें इनपुट करना है और हो जाएगा। और एम्प्टी कोड डाउनलोड करने के लिए, यूज करने के लिए, आपको मास्टर ट्रस्ट के साथ अकाउंट खुलवाना है, और एक सेल्फ सर्विस विंडो है, वहां से आप एम्प्टी कोड डाउनलोड करो, और यू आर गुड टू गो विद योर बैक टेस्टिंग। परफेक्ट। थैंक यू निपुण जी फॉर एक्सप्लेनिंग द व्यूअर्स कि किस तरीके से और कितना आसान हो जाता है हाँ। बैक टेस्टिंग करना या एप्लीकेशन लाना और एग्जीक्यूशन करना, बिकॉज ये दो ही एरिनाज है। और जिस हम्म। तरीके से मार्केट्स मूव हो रही हैं इस वक्त, टू बी हाँ। वेरी ऑनेस्ट, जितनी कंडीशंस आ रही हैं या जितने चेंजेस हो रहे, परिवर्तन, विदाउट टूल्स हम्म। आप एक सही लेवल या सही ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, कभी लॉट साइज चेंज हो गए, कभी कुछ पिछले सालों में कभी कुछ चेंज हो गया, कभी एक्सपायरीज चेंज हो गई। तो राइट। ये सारी चीजों को कंसिडर करने के लिए ही एम्प्टी क्वांट जैसे सिस्टम्स आए कि वो यूजर्स को मदद कर पाए। सर्वाइवरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस सॉफ्टवेयर कीप्स यू अपडेटेड। आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि लॉट साइज चेंज करने हैं मैंने, और कब मेरी 0 DT होगी, कब मेरी 1 DT होगी, कभी थर्सडे को एक्सपायरी, कभी ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ये सॉफ्टवेयर सब कुछ अपने आप कर देता है। सर्वाइवरशिप इस सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी है। तो चलिए निपुण जी, इससे पहले हाँ। कि अब यूजर्स को हम ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे, तो आपके सामने देखिए एक जब आप ईएक्सी डाउनलोड कर लेंगे, जिसके लिए मास्टर ट्रस्ट की टीम आपकी सहायता करेगी, हम्म। आप ईएक्सी डाउनलोड कर लेंगे तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये एक सब्सक्रिप्शन बेसिस एप्लीकेशन है, इतना तो एज अ ट्रेडर आप भी समझते हैं कि दिस इज नॉट अ एक्सपेंस, इट्स अ इन्वेस्टमेंट फॉर योर ब्राइटर फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग। राइट ठीक राइट। है। तो आपको ये चीज समझ लेनी है दैट नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, द बेस्ट ऑफ द टूल्स विल ऑलवेज कम। बट एम्प्टी क्वांट के साथ एडवांटेज क्या है कि हमने बेस्ट तो बना दिया, बट हमने आपकी पॉकेट्स के लिए उसे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी रखा। राइट राइट। ठीक है। साथ साथ हमने कोई कंडीशन नहीं दी। आपने 24 घंटे टेस्ट करवाना है, बैक टेस्टिंग करते रहो। अगर आपके पीसी में जान है तो एम्प्टी क्वांट में भी जान है। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ। जब तक आपके घर पे बिजली है, आपका कंप्यूटर ऑन है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बैक टेस्टिंग नहीं ये भी ऑन रुकेगी। है।
ठीक है। एंड कोई कंडीशंस इंप्लाई नहीं होती है, ये एक अनलिमिटेड बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है आफ्टर यू टेक अप द सब्सक्रिप्शन। तो हमारे सामने कुछ फील्ड्स देखने मिल जा रही हैं। यूजर आईडी आप बना लेंगे और नेम ईमेल जो भी जेनरिक होती हैं चीजें, ठीक है। हम्म, लॉगिन पासवर्ड विल बी सेंट ओवर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। हम्म, आपका यूजर आईडी एक्टिवेशन तभी करेगा मास्टर ट्रस्ट जब आपकी पेमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव होगा। एंड आप क्योंकि यहां पे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक आर ऑलरेडी मास्टर ट्रस्ट यूजर्स। तो आपके सामने ये एक्सप्लोरेशन अब जो रहेगा, एग्जीक्यूशन प्लस बैक टेस्टिंग विद दी एम्प्टी क्वांट, ये हम्म, बड़ा ही खूबसूरत पेयर है। चलिए देखते हैं। मेरा आईडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिमेंबर, अगर पासवर्ड अपना करना चाहते हैं रिमेंबर कर दीजिए। आई एग्री फॉर लाइसेंस एग्रीमेंट एंड प्रोफाइल्स दिए गए हैं। आप हम्म, अलग अलग प्रोफाइल्स बना सकते हैं। प्रोफाइल्स का मतलब क्या हो जाता है कि मैं बैंक निफ्टी के लिए एक प्रोफाइल रखना चाहता हूं, निफ्टी के लिए एक प्रोफाइल रखना चाहता हूं, मतलब साइन इन विंडो के अंदर और एक मल्टीपल प्रोफाइल आप चाहते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू बेस्ड टेस्टिंग को अलग करना चाहते हैं तो प्रोफाइल्स उसके लिए होते हैं। अगर आप एक सिंपल ट्रेडर है और आपका एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल प्रोफाइल्स। मैं, मेरे भी नहीं है, आपने स्क्रीन पे देखा होगा, मैं एकदम सिंपल उसे हम्म, रखता हूं बिकॉज अल्टीमेटली ये लॉजिक मेरे अपने। पर कई बार क्या होता है कि कई बार हम कुछ सिनेरियोज में काम करते हैं जहां पे हमें अपनी सेफ्टी, क्योंकि प्रिवेसी को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, हम्म, इसीलिए जब स्टॉक्सो भी हमने डिजाइन किया फॉर एग्जीक्यूशन, वहां भी आपके एग्जीक्यूशन लॉजिक लोकली रहते हैं। इट डजेंट गो एनीवेयर आउटसाइड थ्रू आर एक्सटर्नल सिस्टम्स, ठीक है। तो वैसे ही बैक टेस्टिंग को बनाया क्योंकि ज्यादातर मार्केट्स रिलाई कर रही है कि हम्म, सिस्टम्स वेब बेस्ड हो, पर हम हम्म, रिलाई कर रहे हैं कि यूजर का लॉजिक उसका अपना है। ही हैज द राइट ओवर इट एंड लेट हिम एंजॉय हिज प्रिवेसी 100%। ओके। yeah, yeah, तो ये दो इंपॉर्टेंट महत्व है, टिक बाय टिक बेस्ड बैक टेस्टिंग, दूसरा हो गया प्रिवेसी। तो मैं ये कुछ पोर्टफोलियोज बना रखे थे मैंने, मैं ये हटा दे रहा हूं हम्म, ताकि आपके लिए बिल्कुल ये सेटअप क्लियर हो जाए और समझ पाए। निपुण जी, मेरी स्क्रीन बड़े उसमें क्लियर दिख रही है ना? कोई दिक्कत तो हाँ नहीं है हाँ, कि? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, ओके। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एम्प्टी क्वांट में हमें दो अरीनाज मिल जाते हैं। एक हो गया डे बाय डे सिमुलेशन, अगर हमें करना है, यानी किसी भी पर्टिकुलर दिन की मार्केट को रिक्रिएट करना है, यानी कल की मार्केट को मैं रिक्रिएट करना चाहता हूं, अपनी गलतियों से सीखना चाहता हूं कि मैं हाँ, कहां पे क्या मिस्टेक करा और मैं क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहता था। तो दो दो जोन्स हैं, ठीक है ना। एक हो गई सिमुलेशन, दूसरी हो गई आपकी बैक टेस्टिंग। तो राइट, अगर मैं फिलहाल के लिए यहां पे मैं बैक टेस्टिंग ले, ये रेड बटन आप देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत काम का है क्योंकि इसको रिकैलिब्रेशन बटन कहा जाता है। कभी मैं सिमुलेट कर रहा हूं फिर मैं उसको, ऑल्दो नीचे आपको हमेशा वो एरर दे देगा कि रिकैलिब्रेट कर लीजिए एक बार, क्योंकि हम चाहते हैं बिफोर प्रोसेसिंग जो भी उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो सब क्लियर हो जाए, सो दैट देर इज नो क्रॉसओवर ऑफ डेटा, ठीक है। तो वो एकदम क्लियर रहे। चलिए, तो मैं बैक टेस्टिंग पे आ जाता हूं। यहां पे एक फ्री प्रोटेक्ट आपको बटन मिल जाता है। ये हमारा प्रोप्राइटरी सीक्रेट सॉस रहा है 4 सालों से, जहां पे कई बार मार्केट्स में जो विप लैशेस आते हैं, फ्रीक्स आते हैं, उसको सेफगार्ड करता है। तो हमने दो टाइप से बनाया। पहले हमने स्ट्रांग बनाया, ठीक है, जो कई सालों तक चला। आज से साल या 1.5 साल पहले, आई थिंक अप्रैल या मई के महीने में, अप्रैल 15। अप्रैल, राइट, राइट, उस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था एट अराउंड 12:30, कि हाँ, जब मार्केट्स में बहुत अलग टाइप का बिहेवियर देखा गया था। देयर वाज अ कंप्लीट टाइम बेस्ड मूवमेंट, अब मैं कह सकता हूं। तब हमने उस सिनेरियो को स्टडी करके फिर हमने फ्री ट्रेड को अपने ऑप्टिमाइज किया एंड वी क्रिएटेड अ स्मार्ट ऑप्शन, राइट, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये अगर आप रखते हैं, देखिए इसका कोई नुकसान नहीं है। अब हम्म, अगर आप बिल्कुल ही रिजिड ट्रेडर है कि नहीं, मेरा ये लेवल टच हो गया ना, बस मेरे बाहर आ जाना है ट्रेड से, ठीक है, तो आप इसे ऑफ कर देंगे। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जस्ट लाइक इन आवर रेगुलर लाइफ जीवन में, दैट कि
थोड़ा सा पेशेंस जरूरी होता है। तो आप यूं समझ लीजिए कि फ्रीक प्रोटेक्ट वही पेशेंस का काम करता है। राइट राइट। ठीक है, जहां पे आप मैन्युअली गलत हो सकते हो, बाकी सिस्टम्स आपको एग्जिट करा सकते हैं, पर फ्रीक प्रोटेक्ट आपको या ऐसे कंडीशंस में बचाता है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, बहुत सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करके वो ट्रेड को वहीं पे रोक देगा, एंड इट विल कंसिडर इट टू बी ए फ्रीक, सो एग्जिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप हम्म बहुत बार विप्लैशेस से बच जाते हैं। ओके, हम्म तो दिस इज योर एब्सोल्यूट चॉइस वेदर यू वांट इट, वेदर यू डू नॉट वांट इट। ओके, राइट। सो नाउ मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लूंगा कि मान लीजिए सितंबर है, आज 26 तारीख है, कल तक का हमारे पास है, आज शाम का इवनिंग में एवरी लाइक अबाउट 6:15 6:30 आज का सिनेरियो भी इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो एवरी इवनिंग देयर इज एन अपडेट दैट इज ऑटो रोल्ड। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये फील्ड्स हो गई, मैं सितंबर इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये प्रोसेसिंग फास्ट हो, वी कैन गो अप टू लाइक ए लॉन्गर पीरियड एज वेल, रन ऑन डेज। ठीक है, मैं कितने दिन पे अपनी स्ट्रैटेजी चलाना चाहता हूं यहां पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं, बट इसके पहले हमें पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा ना। हमें टेस्ट क्या करना है, मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं, ये एक मार्केट का चार्ट है, आपके मन में थॉट आता है कि अगर आपने इस बेस पे फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग बटरफ्लाई एग्जीक्यूट कर दी होती तब से लेके आज तक, मंडे 1 सितंबर से लेके यहां तक अगर आपने कर दी होती, तो उसका क्या बिहेवियर रहता या क्या स्टडी रहती, या आप उसको कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये उसके लिए सिस्टम है। तो यहां पे दो ऑप्शन देखने मिल गए होंगे आपको, ऐड पोर्टफोलियो एंड ऐड पोर्टफोलियो V2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। एक होता है सिंपल ट्रेडर, जैसा मैंने कहा कि वो काम करना चाहता है विद द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो कि होती है अप टू 8 लेग्स, 8 लेग्स का 8 पोर्टफोलियो, एंड पोर्टफोलियोज आर अनलिमिटेड। ठीक है, आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। ठीक है, हम्म उसमें ये मिल जाती है बहुत सारी फील्ड्स, दिस इज एब्सोल्युटली अ नो कोडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ओके। किसी भी प्रकार की आपको कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे V2 ले लेता हूं। ठीक है, V2 में क्या है खासियत, V2 सपोर्ट करता है 24 लेग को, V2 में और ज्यादा एडवांसमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स मिल जाते हैं जो V1 में नहीं है। V1 को जानबूझ के बेसिक रखा गया बिकॉज हम यूजर की लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि अननेसेसरी इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नॉट यूज दैट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही 2 लेग की है तो सिंपल है, अब V1 पे चलिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे सामने सिंबल आ गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ठीक है, या BFO आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहां पे आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स देखने मिल जाते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का मतलब है विच आर बुकिश स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जो शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब आप 2 लेग बेच रहे हैं, बटरफ्लाई मतलब आप 3 लेग है, 1 लेग बाय कर रहे हैं, 2 लेग सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बुकिश, आई वुड से रादर टेक्सटेड स्क्रिप्ट्स हैं जो खाली आपका काम आसान करती हैं फॉर द स्ट्राइक सिलेक्शन। दैट डज नॉट मीन दैट दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच इज रेडीमेड। आपने अपना ही लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अब जैसे 2 लेग हैं, 3 लेग मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिए, मैंने कहा यहाँ पे मुझे ये CE जो है इसे फ्यूचर कर देना है, तो आप देख रहे हैं मैं अगर 3 बार क्लिक कर रहा हूं तो ये चेंज हो जाता है। हम्म अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये बाय सेल हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक इंटरफेस यहाँ पे मिल जाता है हमें। अभी मैं इसे सिंपल रख देता हूं, यहाँ पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीकली, वीकली 1, वीकली 2, यानी जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, मंथली में काम करें, यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट दैट। यू कैन ऑलवेज गिव कस्टम लॉट्स। ठीक है, अगर आप आगे और कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं कि वेट एंड ट्रेड की नहीं, उसकी प्राइस का मूवमेंट, क्योंकि एक बटरफ्लाई पे खेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि लॉन्ग मूवमेंट असर्टन हो जाए तभी, तो आप कहते हैं कि मान लीजिए नहीं 2 पॉइंट बढ़ जाए तब ट्रेड लेना, तो हम्म आप इस टाइप की कॉम्बिनेशंस एंड कंडीशंस दे सकते हैं। आगे फील्ड्स मिल जाती हैं टारगेट पे। देखिए, MT क्वांट इतना एग्जॉस्टिव है, जैसा कि स्टॉक्स हो रहा है, सेम फॉर्म्स इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो सके। आप जो यहाँ बनाते हैं इजीली आपके लिए एग्जीक्यूशन रेडी हो जाता है। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन लास्ट में उसका भी दिखा दूंगा, जिससे मास्टर ट्रस्ट आपके लिए कितने एफर्ट्स ले रहा है
कि उनके ट्रेडर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। एंड ऐसा नहीं है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बात पे मैं कह रहा हूं, या मास्टर ट्रस्ट एज अ ब्रोकर इसे ला रहा है, इस बात पे कह रहा हूं। बट इतने एफर्ट्स एक जेन्युइन ब्रोकर हाउस ही लेता है, because eventually products are something that are being given to the clients for their betterment. And plus when it comes with 100% privacy, that is a added advantage जिसका मास्टर ट्रस्ट और हम दोनों मिलकर के ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टारगेट, प्रीमियम, अंडरलाइन। अब देखिए दोस्तों कि ये इतने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। टारगेट के लिए भी हमने इतनी कंडीशंस दे रखी है। मतलब आप खाली कल्पना कीजिए, आपको लगता है कि आप प्रीमियम पे काम करते तो बेहतर होता, आपको लगता है अंडरलाइन पे करते, आप बनाओ 8 से 10 पोर्टफोलियो, आप अपने लॉजिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो राइट। मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी टारगेट या वो डिफाइन नहीं करता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 50% ले लेता हूँ। ठीक है। मेरा टारगेट इज 50% ऑफ द स्ट्राइक, परसेंटेज डाल दूंगा प्रीमियम में तो वो परसेंटेज मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स डाल दूंगा तो वो पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है। तो ये एक सिंबल से आपका काम हो जाता है। आप ट्रेलिंग टारगेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट उतने रुपीस पे पहुंच गया तो आप उसको ट्रेड को काट दो, मिनिमम प्रॉफिट को लॉक कर दो। ठीक है। ये बात हम कर रहे हैं इस वक्त लेग वाइज की। अब लोगों के माइंड में ऑलरेडी सिनेरियो आ गया होगा कि ऐसे पोर्टफोलियो हैं हमारे पास, ये टोटल पोर्टफोलियो है, मैं तो कंबाइन में जाना चाहता हूं, तो मैं अब उस पॉइंट पे भी आऊंगा। ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस भी देखने मिल जाता है कि अगर आपको डिफाइन करना है। फिलहाल क्योंकि मैं एक सर्टेन रेंज पे काम कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं लेग वाइज स्टॉप लॉस देना, बट मैं ओवरऑल सेफ्टी चाहता हूं। ठीक है। तो यहां पे ऊपर आपको ये सारी फील्ड्स देखने मिल जाती है। अब देखते हैं कि जैसे ही मैं माउस ले जाता हूं उसके ऊपर वो फील्ड्स ओपन अप हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड टूल टिप्स। ये एक्सप्लेन करती हैं कि ये फंक्शनैलिटी करेगी क्या। ठीक है। तो 95% जगहों पे इनका मेंशन उदाहरण दिया गया है। अगर किसी जगह पे नहीं है तो ये ब्लू बटन आपको हेल्प का दिख रहा है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे इट विल ओपन अप अ हेल्प डॉक्यूमेंट। ठीक है। इट विल टेक यू टू अ पर्टिकुलर हेल्प डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ अब बात आती है कि जब हम अ, नीचे यहां पे आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स में कि प्रोडक्ट टाइप क्या होगा। इंट्राडे कर रहे हैं तो एमआईएस बेसिस पे करते रहो। स्ट्रैटेजी टैग क्या है कि वो मैं आपको समझा दूंगा। वो एक नेम है बेसिकली, एक टैगिंग कि मुझे ये ऑर्डर किस अकाउंट में एग्जीक्यूट करना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लाइव एग्जीक्यूशन की बात होती है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, आप अगर टैग वाइज स्प्लिट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो, कई बार ऐसे सिनेरियोज भी आ जाते हैं कि जब ये 3 लेग का ऑर्डर फेल हो रहा है और एक आध लेग का नहीं फेल हो पाया, तो उस केस में मैं क्या करूं? लेग्स पड़े रहने दूं जो हो गए, है ना, स्ट्रैटेजी हिल जाएगी। तो एक स्मार्ट ऑप्शन चाहिए कि एग्जिट प्लेस लेग्स, यानी कि जो प्लेस हो चुके ना, आप मुझे उससे भी बाहर निकालो, बिकॉज मेरा यहाँ पे प्राइमरी लॉजिक जो है वो मीट नहीं कर रहा है। ठीक है। अगेन जैसा कहा, ये बैक टेस्टिंग इंजन एमटी कॉन में यही तो फैसिलिटी, यही तो खासियत है। अब आप सोचिए ये छोटा सा 2 सिनेरियो कैसे बिहेव करेगा आपके लिए, ये भी आप नहीं जानते हैं राइट। लॉन्गर रन में। ठीक है। तो अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेग्स एग्जीक्यूशन पैरेलल या सीक्वेंशियल मोड, यानी कि पैरेलल मीन स्ट्रेट क्रॉस फायर होती है लाइव में, और सीक्वेंशियल मतलब एक गया फिर दूसरा गया। ठीक है। आप चाहते हैं प्रीमियम गैप का इस्तेमाल करना, दैट प्रीमियम के गैप्स यानी 2 स्ट्राइक्स हैं, 153 और 122 मान लीजिए, और मैं चाहता हूं प्रीमियम गैप 20 पॉइंट का जब हो तभी एग्जीक्यूट करना। तो आप इस टाइप से फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। आगे ये जो नीचे के टैब्स हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें तरह तरीके के रेंज ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल जाते हैं, जिसके ऊपर डेफिनेटली नियति वुड बी मेकिंग अप दी वीडियोस। ऑलरेडी डलना शुरू हो गए। हम इन सारी सीरीज और फंक्शनैलिटी के ऊपर एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वीडियोस आपके लिए लाते जा रहे हैं, और केस स्टडीज लाते रहेंगे वीडियो के फॉर्म्स में, जिससे आपको एक गाइडेंस हमेशा रहेगा। ठीक है। आप भी समझते हैं कि बहुत ही एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है। इट हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस, लॉट ऑफ अप्रूवल प्रोसेसेस, तब वो वीडियोस वहां पे आते हैं। तो
इसीलिए आपके पास ये एक रिस्क फ्री सोल्यूशन रेडी अवेलेबल है कि आप अपने एनालिसिस को टेस्ट कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अदर सेटिंग्स की। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूट, री एग्जीक्यूट, लेग वाइज, पोर्टफोलियो वाइज एग्जीक्यूशन, क्रॉस ब्रीडिंग पे चले जाएंगे, तब आपको ये सारी फील्ड्स की सहायता की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सिंप्लिसिटी की, मैंने दे दिया था टारगेट 50%, 50% एंड 50 पॉइंट। अब यहां पे भी कुछ ट्रेडर्स आ जाते हैं साहब कि मेरे को 50%, मतलब फ्री प्रोटेक्ट एक चीज हो गई जो हमने दी। ठीक है, दूसरी चीज हो गई जहां पे कहते हैं कि 50% का है। अब उसके बाद भी कुछ ट्रेडर्स की एक इच्छा जागृत होती है कि काश मैं अगर क्या टारगेट को कैंडल क्लोज बेसिस पे कर लूं क्या, कि 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाए तब मैं निकलूं। हम्म, ठीक है, ताकि कभी कभार वो स्पाइक बेस्ड बड़ी कैंडल बन जाएगी तो मेरे प्रॉफिट हो जाए। कई बार स्टॉप लॉस में भी वो चाहते हैं। कई बार ट्रेडर चाहेगा कि ट्रेलिंग पे भी अगर काश मैं ये कर पाता तो ये सारी सोच का बहुत ही उम्दा तरीके से आपके एमटी कॉइन में ख्याल रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेग टारगेट रियल टाइम है, मिनट क्लोज है, इंटरवल है। क्या है ये चीजें समझ लेते हैं। मिनट क्लोज सेलेक्ट कर दूंगा और यहां पे डाल दूंगा 15 मिनट, तो वो 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करेगा। ठीक है, ये टाइम फ्रेम आपकी चॉइस है। अगर आप कहते हैं नहीं, थोड़ा सा दिल जरा संकोच करता है बिकॉज कई बार वॉल्यूम्स बड़े होते हैं, ठीक है, आपके क्वांटिटी बड़ी होती है, तो आप हो सकता है क्योंकि भाई आपका लेवल फर्स्ट मिनट में ही आ गया, अब आपने 15 मिनट वेट करना है, तो मैनुअल एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल हमेशा है। बट फॉर बैक टेस्टिंग आप चाहते हैं नहीं मैं थोड़ा सा और इवॉल्व हो जाऊं, तो आप इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हर 60 सेकंड पे चेक करते रहे टारगेट को। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों ऑप्शंस हमने टारगेट, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉसेस में दे दिए। अब आगे भी बात आ जाती है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ जाती है ट्रेडर की। ट्रेडर कहता है साहब मेरे को तो कंबाइंड स्टॉप लॉस पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, ये फील्ड यहाँ पे मॉनिटरिंग की जो हमने दी है, ये कंबाइंड टारगेट एंड एसएल है। ठीक है, अगर आप देखेंगे उस फील्ड को तो सारी एक्सप्लेनेशन क्लियर आपको मिल जाता है। ठीक है ना। अब मैं और आगे जाना चाहता हूं। यहाँ पे टारगेट है कंबाइंड टारगेट, तो कंबाइंड प्रॉफिट मान लीजिए मैंने डाल दिया कि 50,000 रुपए। ठीक है, अगर मुझे 50,000 मिले तो मुझे ट्रेड से बाहर निकाल लेना, ये पोर्टफोलियो बंद कर देना। ठीक है, उसके बाद भी और कंडीशंस मिल जाती, सेफ्टी प्रोटेक्शन आप यहां पे देखिए एमटी कॉइन में, कि आपका प्रॉफिट अगर 40,000 पहुंच गया और अब आपकी डेफिनेटली दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि नहीं अब निकल जाऊं, तो आपने यहां पे डाल दिया 35,000। तो अगर 40 जा करके वो वापस 35 पे आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके डाउन साइड हो रही है, तब भी वो आपको बचा लेगा। तो ये आपको खासियत मिल जाती है आपके एमटी क्वांट में कि हर टाइप के कंबाइंड प्रॉफिट के ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रीमियम बेसिस पे आप डाल सकते हैं कि 10% ले लो आप, एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम, ये भी बड़ा ही खूबसूरत फीचर है कि मान लीजिए जो मेरी एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम वैल्यू है उस पे ये काम कर ले, अंडरलाइंग मूवमेंट पे ये काम कर ले, डेल्टा वैल्यू पे काम कर ले। ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसे सिंपल रखता हूं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स नए हैं और शुरुआत हमेशा इन्हीं बेसिक चीजों से होती है, बिकॉज एडवांस यूजर्स विल फाइंड देयर वे व्हाट दे वांट। ठीक है ना। अब बात होती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस पे भी आपको कंबाइंड लॉसेस, कंबाइंड प्रीमियम, एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम, अंडरलाइंग, ये सारी चीजें देखने मिल जाती हैं। कंबाइंड लॉस क्या है, मैंने कहा कि 50,000 का लॉस, यानी कि मैं बिल्कुल 1:1 के रेशियो पे काम कर रहा हूं कि जहां पे मेरा प्रॉफिट इतना या नुकसान इतना। ठीक है, अब ये जो लेग्स है, अब ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि 3 लेग्स हैं, मेरा एक लेग अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, भले लॉस भी हो गया, मैं सस्टेन करना चाहता हूं, तो आप ये बॉक्स टिक कर देंगे कि ऑन स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ ओनली लॉस मेकिंग लेग्स। आप चाहते नहीं प्रॉफिट सेफ गार्ड करो, प्रॉफिट भी हो जाएगा। आप उसमें वेट सेकंड्स डालना चाहते हैं कि जब 50,000 रिटर्न हो तो आप 5 सेकंड का वेट कर लेना कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको तमाम पैरामीटर्स मिल जाते हैं। एग्जिट सेटिंग्स में आपको स्लाइसिंग देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें एम्बेडेड रहती है। ठीक है,
बट स्लाइसिंग के कंट्रोल भी हमने दे रखे हैं। जब आप चले जाते हैं बड़े लॉट साइज में, मान लीजिए, ठीक है, 100-200 लॉट्स में फॉर एग्जाम्पल, 1000 लॉट्स में, तो तब आपको स्लाइसिंग की आवश्यकता होती है। तो बाय डिफॉल्ट तो स्लाइसिंग करेगा ही, बट आप स्लाइसिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि 30 लॉट हर 5 सेकंड पे डालते रहो, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग कंट्रोल आपके पास मिल जाता है। बट क्योंकि ये बैक टेस्टिंग सिस्टम है, तो एनालिसिस में उतना ही समय भी लेगा जब आप इन कॉम्प्लेक्सिटीज में जाएंगे, बिकॉज लाइव एग्जीक्यूशन का टाइम एंड बैक टेस्टिंग के लिए डीपर एनालिटिक्स का टाइम इज डिफरेंट, ठीक है। तो सिर्फ समय ज्यादा लगेगा आपके बैक टेस्टिंग होने में, थोड़ा सा। ये हमने यहां पे आप देख रहे हैं कि ऑरेंज में आपको दिखा दिया है, हर चीज आपको एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं एग्जिट सेटिंग्स। एग्जिट सेटिंग्स क्या होगी? मार्केट लिमिट, एसएल लिमिट। अब बात आती है कि स्लाइस, जैसे कि क्या मैंने एंट्री की थी जिस फॉर्मेट में, अगर मेरी कस्टम स्लाइसिंग है, मैं एग्जिट भी उसी फॉर्मेट में जाता हूं, तो मैं उसी फॉर्मेट में काम करना चाहता हूं। जी निपुण जी, बोलिए। कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी, कंटिन्यू। अच्छा, आई सॉ योर रीजन, ओके, सॉरी सर, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम जी। तो अगर आपको, अब ऐसा भी कई बार सिनेरियो आ जाता है दोस्तों कि जहां पे मैं ये लाइव सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि जहां पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया, हमने बैक टेस्टिंग में भी ये लॉजिक एम्बेड किया, बिकॉज वी वांटेड टू कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल, सो दैट व्हेन यू आर बैक टेस्टिंग एंड व्हेन यू आर गोइंग इनटू लाइव एग्जीक्यूशन विद द मास्टर ट्रस्ट एप्लीकेशंस, तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कई बार ऐसे सिनारियो हो जाता है कि हम पैनिक हो जाते हैं, या कई बार हमने पोजीशन किसी कारण से, किसी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से हमने एग्जिट कर दी ब्रोकर पे, बट एप्लीकेशन तो अपना काम कर रही है, उसे नहीं पता होता, ठीक है, कि क्या हुआ है। तो इस केस में हमने एक और स्मार्टर ऑप्शन दे दिया कि स्टॉप एग्जिट ऑर्डर्स इफ नो पोजीशंस एग्जिस्ट, ओके। यानी कि वो पोजीशन चेक भी करेगा कि है भी कि नहीं है। तो आपके पास इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए ऑप्शन है। और मैं आपको इतना बता दूं कि आज की डेट में एमटी कौन जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज संभालने की बात कर रहा है या वो लेके आ गया है अपने ट्रेडर्स के लिए, ऐसा जनरिकली अच्छे अच्छे सिस्टम्स उस स्केलेबिलिटी पे नहीं कर पाते। यानी कि अगर मैं कहूं आपने 400 पोर्टफोलियोज टेस्ट करने, बेझिझक करिए, बिना किसी दिक्कत के करिए, उस लेवल की स्केलेबिलिटी की बात करें, क्योंकि हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे नहीं है कि जो एक पोर्टफोलियो या दो पोर्टफोलियो पे काम करें। रिटेलर्स शुरुआत करते हैं, बट जब आप पढ़ने लगते हो और इंटरेस्ट लेने लगते हो, मजा आने लगता है, एप्लीकेशन में एक फ्रेंडलीनेस होती है, तो आपकी एक्सप्लोरेशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको आज यहाँ पे थोड़ा सा आलसी बनाने आए हैं, ठीक है। आप इनोवेटिव हो जाए, यानी आप अपने रास्ते और बेहतर तरीके से एनालिसिस में ले जा पाए, ठीक है। आपके पास एड ब्रोकर के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये भी आपके लिए देखिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग इंजन है, डेफिनेटली ब्रोकर पे लाइव तो स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे, बट ये पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं टू कीप इट सिंपल, बिकॉज जब आप ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, यहाँ पे ये सेटिंग कर रहे हैं, जब आप इसे एक्सपोर्ट करके स्टॉक्सों पे ले जाएंगे, तो आपके पास ये पैरामीटर्स इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है सिक्योरिटी की, जो मैं बात कर रहा था कि कई बार क्या होता है, हम पोर्टफोलियोज बना लेते हैं, हमारे सिस्टम्स कभी कभार, हमारे सह मित्र, और या हम कहीं ऑफिस में हैं, कभी वो देख सकते हैं हमारी स्ट्रेटेजी, तो हमने पोर्टफोलियो सिक्योरिटी भी दे रखी है, यानी आप बैक टेस्टिंग भी करिए, आप पासवर्ड भी दे दीजिए, कोई भी किसी तरीके से आपके इस पोर्टफोलियो को कुछ नहीं कर सकता। वो पोर्टफोलियो अगर एक्सपोर्ट भी कर लेंगे तो उसके पासवर्ड्स आपके पास रहते हैं। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम आपकी प्रिवेसी को लेके कितना ज्यादा सीरियस है, ठीक है। राइट। अब इस चीज में मैं दो लेग और ऐड करता हूं, सिर्फ उदाहरण है ये, तो हमें प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये एक छोटा सा टिक बॉक्स देख रहे हैं आप प्रीमियम ग्रीक लेग का, राइट। ये मैं टिक कर दूंगा, और अब मैं ऐड लेग करूंगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे एटीएम 50 एटीएम स्ट्राइक्स आ रही है, पर ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। ये काहे के लिए?
ठीक है। यहां पे मैं सेलेक्ट कर पाता हूं और कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि लोगों के मन का सवाल कि ऑटोमेटिकली आप 20 रुपए के प्रीमियम उठा लेना। डेप्थ मतलब कि कितने स्ट्राइक्स तक जाऊं मैं, अप साइड डाउन साइड, ठीक है, उसके भी आपके पास कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये वाले जो स्ट्राइक है, मान लेना आप नियरेस्ट प्रीमियम कर लो, नियरेस्ट डेल्टा कर लो, ठीक है। मैं इसको 30 कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल, और ये आप इसे भी पिक कर लेना। 40 इज द मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। एंड ओके, तो हमने ये सब तो कर लिया, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो लेग बेसिस का है। अगर आपकी नजर गई होगी अब तक, तो यहां पे आपको ऑन टारगेट, ऑन स्टॉप लॉस, ऑन स्टार्ट एक्शन भी दिख रहा होगा। यानी अगर आपके पास पोर्टफोलियोज है, कई बार ऐसा होता है ना कि जब ये लेग शुरू होता है, मान लो ये वाला लेग स्टार्ट हुआ, और मैं चाहता हूं कि उसके साथ वो भी एग्जीक्यूट हो जाता, तो फलाना पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट हो जाता, तो ये वो काम करता है, ठीक है। हम्म। यानी कि मैं अगर कहता हूं ऑन टारगेट, इसे प्लस आइकन क्लिक किया, मैंने कहा लेग, लेग को री एग्जीक्यूट कर दो। अब बात आती है, री एग्जीक्यूट कर देते हैं साहब, कितनी बार करना है, सवाल आ गया। तो आप ये 2 बार करोगे। अब आगे सवाल आ गया, डिले करूं क्या, रुकूं थोड़ी सी देर जब तक आपके, ताकि जो आपके फंड्स वगैरह हैं वो वापस से सेटल हो जाए, बिकॉज एपीआई टेक देयर ओन स्वीट टाइम ऑफ अराउंड, रफली एक एस्टिमेट बता दूं, 30 सेकेंड्स फॉर द बैलेंस टू बी अपडेटेड, जब तक ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आपके फंड्स वापस आते हैं। तो आप उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो या नहीं। उसके बाद एक और बात आ जाती है, क्वांटिटीज आप क्या रखूं, सेम ही करनी है कि बढ़ानी है। तो आपने कह दिया कि इसको 200% कर दो। आप समझ रहे हैं किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हो। और ये सब कुछ, मतलब जो आज तक कहने में मुश्किल था, समझाने में मुश्किल था, उसकी यूटिलिटी हमने एम्प्टी क्वांट के साथ आपको दे दी, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर देता हूं। सेम वे मेरे पास ऑन स्टॉप लॉस पे, बट क्या मैं एक ही एक्शन सेव कर सकता हूं, मैं और कोई एक्शन नहीं सेव कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्लस आइकन दबाएंगे, उसके साथ आपको लगता है कि आपने दूसरा कोई पोर्टफोलियो मान लीजिए बना रखा है जो इसके साथ रनिंग है, ठीक है। तो आप चाहते हैं उस वक्त क्या करना, आप चाहते हैं कि उसे स्क्वायर ऑफ कर दो, तो आप नेम डाल देंगे। आप चाहते हैं एग्जीक्यूट कर दो, तो आप नेम डाल देंगे। आप एग्जीक्यूट ऑन कंप्लीट कर दो तो डाल देंगे, उसे भी री एग्जीक्यूट कर दो तो आप बिल्कुल वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब आपके सामने हमने एक बहुत ही डीपर एनालिटिक्स यहां पे कर लिया। हमने लॉन्ग बटरफ्लाई भी ले ली, साथ साथ उसको हेज बेनिफिट कह देता हूं मैं फिलहाल के लिए, ऑल्दो इसमें 2 बाई लेग्स हैं। बट हेज बेनिफिट क्लेम करने के लिए मैंने 2 नियरेस्ट प्रीमियम बेसिस के भी लेग्स ले लिए, और प्लस मैंने एक लेग पे री एग्जीक्यूट भी डिफाइन कर दिया। आपको बस एक चीज का ध्यान देना होगा, जब भी आप री एग्जीक्यूट डिफाइन करते हैं, स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, मेक श्योर कि आप जो काउंट डिफाइन कर रहे हैं वो 24 लेग से किसी भी कंडीशन में एक्सीड ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तब क्या करें? मान लीजिए 24 लेग से ऊपर चला गया, आपने तो दिल खोल के सब जगह री एग्जीक्यूट लगा दी, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, राइट। हम्म। सो इन दिस केस ऑन एग्जिट सेटिंग्स ऑन पोर्टफोलियो कंप्लीट, हमने आपको और ऑप्शन दे रखे हैं। स्टार्ट अदर पोर्टफोलियो, री एग्जीक्यूट सेम स्ट्राइक्स एट एंट्री प्राइस, री एग्जीक्यूट एट एंट्री एंट्री प्राइस, एग्जीक्यूट अदर पोर्टफोलियो एंड री एग्जीक्यूट। ओके, सो नाउ यू हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। तो इसको मैं नाम दे देता हूं MT1 का, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे सिंपल रख देता हूं। अब यहां पे मैं इसे एक बार रिकैलिब्रेट कर देता हूं, इसे मैं, रचित जी, आई थिंक इसको ना 1 अगस्त से बैक टच करते हैं, क्योंकि जब डीटी चेंज हुई हैं तो यूजर्स के लिए वो भी देखना बहुत बेनिफिशियल होएगा कि कैसे जीरो डीटी को उसने हैंडल किया है। करेक्ट, 0 DT पे हम यहां पे ऑप्शन दिया गया है नहीं, सेपरेटली। मैं कह रहा हूँ कि डेट को हम चेंज कर लेते हैं, स्टार्टिंग डेट को, जब से एक्सपायरी चेंज हुई है तो 1 अगस्त से स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट को। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, अभी मैंने डेट चेंज की, मैंने एक बार रिकैलिब्रेट प्रेस कर दिया। आपको अगर आप नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ पे नीचे आपको ग्रिड लॉग्स में मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। मैं ठीक। इसे
रन कर देता हूं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसे नाम दे दिया, जो भी बैक टेस्ट रिपोर्ट का आप नाम चाहते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड आपकी कि आपके पीसी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, आप कितना एक्स पे जाना चाहते हैं। मैं इसे 1x रख रहा हूं बिकॉज वी आर रनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, कितने प्रोसेसेस चलाऊं ये डिपेंड करता है आपके पीसी के थ्रेड्स और कोर्स पे। ठीक है, अगर आपका एडवांस मशीन है, यानी कि ये सब क्यों होता है कि जब आपका बैक टेस्ट आपको फास्ट करना है, बस दैट्स इट। रिजल्ट्स आपको थोड़ा सा जल्दी आ जाए, इसीलिए पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारे पोर्टफोलियोज लगा देते हैं, और हो सकता है रात के 2 बज जाएं, 3 बज जाएं। ठीक है, और वो चल रहा है तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि शट डाउन भी कर दे कंप्यूटर आफ्टर कंप्लीशन, तो बैक एम्प्टी क्वांट विल टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, यहाँ पे ये जो क्लॉक है ये मेरी चल पड़ी है, एंड इट इज एनालाइजिंग माय टेस्ट। ओके, ये पैरेलल प्रोसेस, जो ये छोटी छोटी विंडोज आ रही है, ये पैरेलल प्रोसेस ऑन है, क्योंकि मैं 6 पार्ट्स में इसे टेस्ट कर रहा हूँ। 6 अलग अलग प्रोसेस पे मैंने इन्हें स्प्लिट कर दिया बेसिकली, सो दे आर डूइंग फॉर देयर स्पेसिफिक डेट्स। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है, यू डोंट हैव टू worry about them or even give any kind of viewable importance be, because it is the internal processing of empty quant। ठीक है, MT1। ओके, तो इस तरीके से आप पे ऑडियो नोट भी आ जाता है। मैं यहाँ पे ओपन रिजल्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आपके पास अब देखिए यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट है, ये HTML रिपोर्ट है। यूजुअली क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द बैक टेस्टिंग इंजन जो मार्केट बेस्ड होते हैं, वो आपको HTML रिपोर्ट्स पे नहीं ले जाते हैं। वो एक PDF दे देंगे आपको। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे। हमने आपको एनालिटिक्स में तो दी ही दी, ठीक है, हम्म। बट साथ साथ हमने रिपोर्ट्स में भी दी। यानी कि आपको लग रहा है कि मैंने, अगर आपको ध्यान होगा तो स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैंने एक स्ट्रैटेजी रन की, और जो कि मैंने टेस्ट तो चला दिया अब 2 महीने का, पर मैं चाह रहा हूं कि अगर काश मैंने ये 5 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक करी होती, तो क्या मेरा आउटपुट होता। ठीक है, तो अगर वो स्कैंड है, ठीक है, 5 से लेकर 18, आप देख रहे हैं मैंने रिपोर्ट्स में ही उसको असेस कर लिया, इजीली मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, हम्म। स्लिपेजेस को कंसिडर करना चाहते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया स्लिपेजेस आ गई मार्केट में 0.1% की, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, मेरा हम्म। मैक्सिमम प्रॉफिट 15 तारीख को चला गया था, 35,152। मैक्सिमम लॉस भी 5 सितंबर को चला गया। ठीक है, जिस दिन मैं स्टार्ट किया। ठीक है, मैक्स विनिंग स्ट्रीक्स, मैक्स लूजिंग स्ट्रीक, ये रिपोर्ट्स आपको इतना डिटेल्ड वे में दिखा देती हैं कि आपका उस दिन पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था, विनिंग परसेंटेज क्या थे, एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज क्या था। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन डेज, एवरी डीपर एनालिटिक्स इज अवेलेबल। जब आप और नीचे आ जाते हैं तो तारीख वाइज आपको PNL वगैरह सब देखने मिल जाते हैं। ठीक है, बिकॉज वी रैन इंट्राडे टेस्ट ईयर। ठीक है, वी डिड नॉट रन अ पोजिशनल पोर्टफोलियो ईयर। ठीक है, तो हमने हर दिन इस पोर्टफोलियो को चलाया है और हर दिन उसे एनालाइज किया है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा डिटेल्ड हैं कि यहां पे आपको टाइम एंड सेकेंड्स वो भी आपके पास सामने प्रिंट होके आता है, सो दैट यू कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। सो आप एक चीज समझे कि इन दी एम्प्टी क्वांट वी हैव ट्राइड टू गिव यू सो मच ऑफ डीपर एनालिटिक्स इनसाइट्स, ताकि हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ही बस जो आउटपुट आ गया उस पर रिलाई करें। आप खुद देखें, खुद सामने आप चीजों को देखें, असेस करें एंड इम्प्रोवाइज करें। दैट इज व्हाट दी होल फोकस ऑफ एम्प्टी क्वांट इज। ओके, अब आ जाते हैं फिर से अपनी स्क्रीन पे। इसे मैं तरह तरीके के फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो। ठीक है, अब बात होती है कि ये मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया, अब मुझे इसे लाइव ले जाना है।
ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट का बटन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। अगर अब अगेन यहाँ पे भी देखिए हमने आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा है। आप डालना चाहें जो भी पासवर्ड XYZ वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि आपकी जो पोर्ट फाइल्स हैं वो किसी के हाथ भी लग जाएं, आपने जो मेहनत की, जो स्ट्रैटेजी बनाई, वो कभी किसी को फाइल मिल भी जाए तब भी वो नहीं खोल सकते, इनफैक्ट हम भी नहीं खोल सकते। ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ एंक्रिप्शन वी हैव इनटू आवर सिस्टम्स विद एम्प्टी क्वांट। ठीक है। अगर आपने V1 में बनाई है वो ऑटोमेटिकली V2 में कन्वर्ट भी कर देगा, आपने कुछ नहीं करना। तो मैं मान लीजिए इसे MT1 का ही नाम दे दे रहा हूँ और मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है। मैं आ गया स्टॉक्सो पे और मैं ये MT1 ले लेता हूँ, यहाँ से पासवर्ड है नहीं मेरा। ठीक है, आई जस्ट सेलेक्ट। नाउ जस्ट सी द ब्यूटी हियर, कितनी खूबसूरत सिंक्रोनोलॉजी है यहाँ पे कि मेरा MT1 बैक टेस्ट हुआ और मुझे जो जो चाहिए थे मैंने वो टिक किए, और वन क्लिक पे मैं उसे यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए अब ले आया हूँ। बिकॉज जाहिर सी बात है जब आप बैक टेस्ट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, है ना। सारे पोर्टफोलियो तो आप लेके आ नहीं जाएंगे बिकॉज आपके अपने लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे। आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पे स्टॉक्सों पे, जो भी हमारे 5 लेग्स थे, जो भी हमारी री एग्जीक्यूट की कंडीशंस थी, एवरीथिंग एज इट इज हैव कम फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो दिस इज प्राइमरीली फॉर द एम्प्टी कॉन, बट साथ साथ हमें आपको आगे का रास्ता भी दिखाना है कि आपके लिए चीजें हो जाती हैं आसान। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो टॉगल बटन्स दिए गए हैं, ठीक है, आप जो फील्ड्स नहीं देखना चाहते हैं उसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे सेटिंग्स देखने मिल जाती हैं सारी। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बैक टेस्टिंग में कभी कुछ इशू लग रहा है, कभी कुछ है, तो आप हमेशा उसका क्लीन कैशे कर सकते हैं। ठीक है। इससे ये हम गूगल में भी करते हैं जब ब्राउजर पे होते हैं। तो क्लीन कैशे इज अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज दैट वी कैन ऑलवेज डू व्हेन वी आर यूजिंग दी एम्प्टी कॉन। ठीक है। आप अपने सिस्टम के बैकअप्स रख सकते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में ऑटो बैकअप की फैसिलिटी रहती है कि वो उसे सेफगार्ड करता है, पर आप बिल्कुल उसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है कमर्शियल्स पे। ठीक है। तो आपके पास दो टाइप के प्लान्स अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। एम्प्टी कॉन्ट ऑफर्स यू अ बेसिक एम्प्टी कॉन्ट एंड अ प्रीमियम एम्प्टी कॉन्ट। दोनों में फर्क ये है कि प्रीमियम में आपको BFO मिल जाता है, पोजिशनल बैक टेस्टिंग मिल जाती है। बट अब जैसे मेरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं तो इट हैज प्रीमियम बैजिंग ईयर। ठीक है। तो वो ये वाले प्लान्स हैं। ठीक है। अगर कभी गलती से आपने बेसिक ले लिया बट यू वांट टू अपग्रेड, यू कैन ऑलवेज अपग्रेड। ओके। मैं क्योंकि प्रीमियम यूजर हूं तो इमीडिएटली मेरे पास ये चीज की एरर मैसेज आ गया। ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे आपको अनलिमिटेड बैक टेस्टिंग की फैसिलिटी, एंड एम्प्टी क्वांट इज वन ऑफ इट्स काइंड टिक बाय टिक बेस्ड बैक टेस्टिंग दैट ऑफर्स यू, एंड यू कैन वर्क और प्ले अराउंड as much as you want, no conditions implied। अब अगर हम इसको री एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली ये सारी चीजें यहाँ पे मैनुअली भी दी गई हैं। ठीक है। वन क्लिक पे कि ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। इस वक्त हमारी ट्रेडिंग स्टॉप है। बट अगर आपका जब रनिंग सिनेरियो चल रहा है और तब आप चाहते हैं कि आपको री एग्जीक्यूट कर देना है, तो आप वो कर सकते हैं। आप पार्ट एंट्रीज, पार्ट एग्जिट कर सकते हैं। ये सब फीचर्स आपको काम आ जाते हैं सिमुलेशन पे। ठीक है। कि मान लीजिए मैंने अगर 18 तारीख की बात की, रिकैलिब्रेट किया और यहाँ पे मैंने इसे प्ले कर दिया। ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग कर रहा है, इट इज वेटिंग फॉर द टाइम। अगर मैं इसे तुरंत एग्जीक्यूट कर देना चाहता हूं तो मैंने तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव डन हियर इज कि हमने 18 अगस्त की मार्केट को नाइस। रिक्रिएट कर दिया। ठीक है। ये नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, आप अगर इन्हें बंद करना चाहते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग में जब आप सिमुलेशन में कर रहे हैं कभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप सिंपली बिकॉज दे ईट अप योर PC रिसोर्सेस। ठीक है। यहाँ पे आपको थीम कलर्स मिल जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने अपने हिसाब से बेसिकली। ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक बेस्ड, क्योंकि ये एम्प्टी क्वांट
फीचर है प्रीमियम का, तो एक्स्ट्रा स्टॉक बेस्ड ऑप्शंस बैक टेस्टिंग भी आपको प्रोवाइड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एम्प्टी क्वांट आपके लिए हर वो जगह पे कार्यरत है कि जहां भी आप स्टॉक ऑप्शंस करना चाहते हैं, आप एनएफओ बीएफओ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। निपुण जी। रचित दो रचित दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जी, एक तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट फ्री प्रोटेक्ट? मैंने ये चीज का जवाब पहले ही दे दिया था कि दैट्स द सीक्रेट प्रोप्राइटरी सॉस विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। पर मैंने आपको इसीलिए उदाहरण के तौर पे उस दिन का सिनेरियो बताया था कि हाँ। फ्री प्रोटेक्ट इज समथिंग, देखिए अगर सिंपल भाषा में कहूँ, कि जहां पे भी हमारे कंप्यूटर एआई लॉजिक डिटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये असली मूवमेंट नहीं है, ये फ्रीक बेस्ड है, तो हम्म। हम कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं ऑर्डर्स को हम्म। प्रोसेस करने से। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कई बार थोड़ी ज्यादा देर होल्ड कर जाएगा, सिंपल भाषा में। स्मार्ट हम्म। जो होगा वो और ज्यादा डीपर एआई पे काम करके वो तुरंत मतलब उस टाइम फ्रेम को शॉर्ट कर देगा। ठीक है। हम्म। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तो 5 सेकंड का वेट टाइम दे रखा है ऑलरेडी। 5 सेकंड का वेट टाइम एंड फ्री प्रोटेक्ट, दे आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है। हम्म। हम्म। तो दैट्स इट, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट हाँ 4 सालों से ये चीज काम कर रही है एंड इट हैज वर्कड, इट हैज डन वंडर्स, इट हैज सेफगार्डेड। इनफैक्ट उस जैसे दिन पे भी हमारे ट्रेडर्स को स्टॉक्सों ने लाइव में, बिकॉज वो मैटर करता है हम्म। सबसे ज्यादा, लाइव में बहुत हद तक सेफगार्ड किया था, डेफिनेटली किया था, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ट्रेडर्स। कई बार स्ट्रैटेजीज होल्ड करने में उनकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये एक ट्रेडर ही समझ सकता है। अगर उन्हें शंका है, डाउट है किसी चीज पे कि वो किस तरीके से करेगा नहीं करेगा, आप ऑफ करिए दीजिए, जैसे ही हम्म। प्राइस आएगा हम आपको निकाल देंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और जी। सेकेंडली क्वेश्चन है कि ड्रॉडाउन्स वगैरह भी देख सकते हैं इसमें हम बैक टेस्ट रिजल्ट्स में, ड्रॉडाउन्स एंड इक्विटी कर्व्स, डीडीआई। ड्रॉडाउन, बिल्कुल, ये हाँ। रहा ड्रॉडाउन डेज। ओके। ओके। एंड ड्रॉडाउन कर्व्स भी होती हैं इसमें नीचे? ओके। ओके। राइट। निपुण जी, रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा इलेबोरेटिव है ना कि हाँ, आई कैन सी जब इट। तक ट्रेडर, जब तक मेरी समझ से जब आपने भी पहली बार यूज किया होगा, इट वुड हैव टेकन सम टाइम फॉर यू टू एनालाइज एंड हाँ। लुक एट इट। वो कॉन्फिडेंस गेन तभी आएगा जब एक मास्टर ट्रस्ट का यूजर इन सिस्टम्स को अडॉप्ट करेगा हाँ। और इन्हें एक्सप्लोर करेगा, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज इन एक आध घंटे के वेबिनार्स में हाँ। हम कॉमन सिनेरियोज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। हाँ। 24 क्लिक की स्ट्रैटेजी या एक ट्रेडर का माइंडसेट, हाँ। हाँ। क्या वो ऐसा कर सकता था, वो वही एक्सप्लोर कर पाएगा, हाँ। 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 है ना। राइट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमारे जो मास्टर ट्रस्ट के यूजर्स हैं वो हैंडलिंग कैसे करेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, पहला कदम कैसे लेंगे, वो है। बट रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव होती हैं, आप देख सकती हैं, मतलब मैं स्क्रॉल करता रहूंगा, मतलब इतना डेटा है आपके पास। हम्म। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने यहां से, अगर रिपोर्ट की बात हुई, मान लीजिए कि मैंने अगर री एग्जीक्यूट नहीं किया होता, ये देखिए, हम्म। मैंने अगर री एग्जीक्यूट नहीं किया होता, आपकी HTML रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा खूबसूरती के साथ बनाई हुई है कि अगर मैंने री एग्जीक्यूट नहीं किया होता, मैं नहीं पढ़ा होता उस चक्कर में, तो मैं 1,19,955 रुपए के प्रॉफिट में होता। हाँ। राइट, राइट, राइट। ठीक है। अगर तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ यहाँ रिपोर्ट्स काम करती हैं। ठीक है। हम्म। अगर आपको मन में सवाल आ रहा है कि नहीं यार, मैं इसे सिर्फ एक्सपायरी के दिन चलाता हूँ, हम्म। ठीक है, हाँ। जैसे थर्सडे फॉर एग्जांपल, तो क्या मेरा आउटपुट होता, तो ये आउटपुट होता। ठीक है। अगर मैं इसे मंडे भी चला देता, तो ट्यूसडे भी कर देता, तो आप देख रहे हैं वैल्यूज तुरंत यहाँ पे चेंज होते हैं, और सिर्फ ये वैल्यूज चेंज नहीं होती, नीचे की सारी होती है। इसीलिए ये HTML रिपोर्ट्स की खासियत होती है। हाँ। आज की डेट में मैं आपको इतना बता दूं कि कोई भी वेब बेस्ड बैक टेस्टिंग इंजन इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम ही नहीं करता, सर्वर्स खत्म हो जाएंगे।
हाँ, ठीक बिल्कुल है, ठीक कर। क्योंकि ये लोकल है, आपकी अपनी है, आपका अपना अकेला सिस्टम है, इसीलिए आपको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज एम्प्टी क्वांट दे रहा है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। जी। तो anyone has any other questions, please post in the chat box. We'll ask from Rajat. रजत, एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो स्टैटिक आईपी का इशू आ रहा है, ये कैसे रिजॉल्व होएगा यहाँ पे? अब वो तो लाइव एग्जीक्यूशन की बात हो गई, है हाँ, ना? लाइव एग्जीक्यूशन की बात होगी, स्टॉक्सों की बात होगी। स्टॉक्सों की बात हो गई, बैक टेस्टिंग में क्या स्टैटिक आईपी। सर इसमें देखिए, क्या? हाँ, जी, बोलिए बोलिए इसमें सर। कितनी है इसका डेटा अवेलेबल है? 3 to 4 years। ओके, 3 to 4 years। आई थिंक 2018 और 19, मैं एग्जैक्ट डेट ध्यान में नहीं आ रही मेरे। सो दैट मीन्स इफेक्टिवली जब से या वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, सारा डेटा अवेलेबल हाँ है। हाँ हाँ, वीकली एक्सपायरी जब से तब से, डेफिनेटली, हाँ हाँ। डेफिनेटली तब से। ठीक। बिल्कुल। ठीक है, इसमें मार्जिन रिपोर्ट्स का भी आ रहा है कि मार्जिन दिखता है कि नहीं दिखता, सब मार्जिन दिखता है इसमें, कितना मार्जिन? मार्जिन दिखता है, आप ब्रोकरेज अपनी सेटिंग्स वगैरह डाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सेटिंग्स को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। हाँ। आप मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट हैं, आप पर ऑर्डर ब्रोकरेज, पर लॉट ब्रोकरेज, पर करोड़ ब्रोकरेज, आप वो डिफाइन कर सकते हैं। आप वो सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, एंड वी विल शो यू द पीएनएल अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ दिस। तो हर वो अरीना का ध्यान रखा गया एम्प्टी क्वांट में, कि ताकि ट्रेडर के मन में फिर ये भी आएगा ना कि अरे ब्रोकरेज तो जोड़ी नहीं, अब वो हम्म। बच्चा लगा हुआ है हाथ से करने में, कब तक करेगा? ठीक है है ना? सर। ठीक है। जी तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मैं तो जी इसको बहुत साल से यूज़ कर ही रहा हूँ, तो मैं तो इसको वैसे ही जी कहूँगा। मेरे जी जी लाइफ, जी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल इसने चेंज किया है। तो अगर और भी लोगों को यहाँ पे जिनको भी डाउट्स हैं अपनी स्ट्रैटेजीज पे, तो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मास्टर इसका अपने अकाउंट खोलें और आप डे वन से ही इस अकाउंट को, मास्टर एम्प्टी अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच रचित जी जी, फॉर थैंक यू। कमिंग ऑन दिस वेबिनार। इट्स एन एंड आई ऑनर होप सारे टू बी हमारे विद लिसनर्स के मास्टर जितनी भी फर्स्ट। क्वेरीज हो, सारे रिजॉल्व करिए हमने। जी, बिल्कुल। आपके लिए जो भी सपोर्ट मैकेनिज्म है, ईमेल सपोर्ट है, एंड आई थिंक ऑन द साइन इन विंडो यू विल सी द टेलीग्राम सपोर्ट एज वेल। तो कहीं हम्म। भी आप अटकते हैं, कुछ है, तो मास्टर ट्रस्ट की टीम साथ साथ हमारे एक मेंबर का सपोर्ट आपको वहां पे रहता है, कभी किसी पॉइंट पे आप स्टकअप है तो। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। जी, चलो, ठीक है, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक थैंक यू। यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू एवरीवन। हैव बाय। अ प्लेजेंट वीकेंड। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।